8 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, हम आ चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स से शिकायत होती है क्लास कि जब हम जो भी चीजें हमें पढ़ाई गई है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होती है। बहुत सारी चीजें जो आप लोग 9 से अपग्रेड करके आए हो, 9 तक पढ़ते आए हो, वो सारी चीजों का मिला जुला सिलेबस बाकी है, लेकिन एक चैप्टर जो बिल्कुल डिफरेंट था 10th में वो था आपका ट्रिग्नोमेट्री। आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है, प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज करते हैं उसको, अपनी डेली लाइफ में हम लोग कहाँ यूज करते हैं, और समझेंगे कि इसका यूज किस लिए किया जाता है, क्यों आपके अदर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और ऑपरेशंस है वो अप्लाई नहीं हो सकते। और वन शॉट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेस को तैयार कर लिया, अच्छे से मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियोस को देख लिया, या फिर क्लास से पढ़ लिया, या फिर बुक से पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको खाली 2 ही रिकमेंडेशन दूंगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। पहला रिकमेंडेशन ये है कि आपको 10 की जितनी भी वैल्यूज है क्लास वो याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं 10 की बेसिक वैल्यूज हमारे पास होती है, 10 जो आपका स्टार्ट होता है क्लास वो होता है आपका 0 से। अगर मैं बात करूं मान लो आपका 10 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद होता है आपका 10 30 डिग्री, उसके बाद होता है 10 45। सबसे आसान है 10 45 क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, इसके बाद आपका जो आएगा 10 से आपका 60 आएगा, जिसका वैल्यू √3 होता है, इसका वैल्यू 1/√3 होता है, और उसके बाद आएगा आपका 10 90। ठीक है, और 10 90 को आप लोग क्या लिख सकते हो, नोट डिफाइन, और 10 0 कितना होता है क्लास आपका 0। ये 5 वैल्यूज पहली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन 5 वैल्यूज का हम यूज करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज आपका साइन और कोस का भी होगा, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी विल फ्लक्चुएट। ठीक है, हम उसके लिए फ्लेक्सिबल रहेंगे। ठीक है, लेकिन मेन है आपका 10, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग 10 की वैल्यूज यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट में यहीं पे समझा देता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी अगर आपको ट्राइंगल कैसे अप्लाई करना, ध्यान से देखो। मैक्सिमम केस में आपको ट्राइंगल गिवन होगा, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, मैंने कंसीडर कर लिया ए बी एंड सी। ठीक है, ये है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये भी कोई आपका एंगल मान लो आपका 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, और ये मेरे को 25 दिया हुआ है, और ये मेरे को 16 दिया हुआ है, या फिर मान लो मेरे को ये एच है, ये निकालना है। ठीक है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करोगे तो आपको पहले तो एक एंगल पे फोकस करना है कि एंगल गिवन हो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक साइड गिवन हो। ठीक है कि नहीं है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है क्लास कि आपको निकालना है, जो फाइंड करना है वो तीसरी साइड। ठीक है कि नहीं है, अब करना क्या है, जैसे जो साइड गिवन है ये इस ट्राइंगल के हिसाब से इसका हाइपोटेनियस है, क्लियर, और इस ट्राइंगल के हिसाब से ये इसका क्या है, बेस है। तो इन दोनों के बीच में आप लोगों को एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोगों ने किया था। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला था आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो देखो आपका क्या है, हाइपोटेनियस और बेस। तो देखो यहाँ पे ये रहा बेस और ये रहा आपका हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है आपका कोस, यानी कि यहाँ पे जाके आपका कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, कोस। यानी कि सिंपल ट्रिक, आपको वैल्यूज याद हो। सेकंड क्या कहता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि जो साइड आपको गिवन है, ठीक है, जो साइड आपको गिवन है और जो साइड आपको फाइंड करनी है, उन दोनों के बीच में आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है कि नहीं, इसके हिसाब से क्लास आप क्या कर सकते हो, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बना सकते हो, फिर डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे और हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलूं इसमें, तो आपकी पहली ही एक्सरसाइज है, टोटल 16 क्वेश्चन है। यस ये है आपका एक्सरसाइज, देखो ध्यान से, और टोटल कितने क्वेश्चन आपके 16 क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझे, अगर आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ गए तो डेफिनेटली चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखें ये क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है कि नहीं, ये वाला डायग्राम इसी का दिया हुआ है। ठीक है कि नहीं, अब आप लोग ध्यान से देखो इसको, अगर इधर लेके आऊं मैं इस चीज को, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर इधर आप इस चीज को लेके आओगे, ठीक है, ये वाली जो आपकी ट्राइंगल है, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, ये कुछ ट्राइंगल है आपकी, 1 मिनट दो जस्ट मेरे को।
ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है, ध्यान से देखे क्लास, ठीक है। और इस ट्रायंगल में ये वाला टर्मिनल इन्होंने बी दिया हुआ है, ये वाला टर्मिनल आपका ए है, ये वाला कितना है सी, और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है इन लोगों ने 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाली जो साइड है ना ये दी हुई है इसने 20 मीटर। क्लियर, ये आपका हाइपोटेनियस है। और इसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल। अब पोल कहाँ पे, ये वाला है, अब इसकी हाइट आप लोगों को निकालनी है। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ध्यान से समझे। सबसे पहले आप लोगों को क्लास लिखना है गिवन, एकदम सिस्टमेटिक वे से अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है गिवन, ठीक है कि नहीं। अब आप लोग गिवन में क्या क्या लिखोगे, अब गिवन में आपको लिखना है कि जो आपका रस्सी है ना, रस्सी, जैसे AC इज द लेंथ ऑफ रोप दैट इज इक्वल टू द 20 मीटर, तो आप लोग क्या लिख दोगे, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, आपको गिवन है लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है। अब रस्सी की जो लेंथ है वो क्या है क्लास आपकी, अब उसको 1 मिनट आप लोग ये भी लिख सकते हो, जिसको आपने क्या नाम दिया है, उसको नाम दिया हमने AC इज इक्वल टू कितना है आपका 20 मीटर। उसके बाद आपको एंगल भी गिवन है, एंगल है ACB एंड ABC, दोनों एंगल गिवन है। एंगल ACB इज इक्वल टू द 30 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू कितना आपका 90 डिग्री, ठीक है। कंसीडर, अब मान लिया हम लोगों ने लेट, ठीक है, हम लोगों ने माना द हाइट ऑफ पोल जो आपको निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ पोल। अब मैंने हाइट क्या निकाल लिया पोल का, ठीक है, पोल का हाइट मैंने कितना मान लिया है आपका h मान लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मीटर है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा क्लास आपका मीटर ही होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पोल का क्या मान लिया है, हाइट मान लिया, ठीक है। अब हम करेंगे आपका सॉल्यूशन, ध्यान से समझे, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। वापस क्वेश्चन पे आओ, मैंने बताया था जो साइड गिवन है ये वाली साइड क्या है आपकी, ये वाली है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका, अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर। और अगर फॉर्मूला लगाते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसमें क्या फॉर्मूला है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पहला ही होता है, क्या होता है आपका साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे आपका साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन में क्या कह सकते हो आप लोग, हाइपोटेनियस, इस तरीके से कह सकते हो। अब आपका जो परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू कितना है h, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 20, थीटा कितना है आपका क्लास 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन 30 इज इक्वल टू द h अपॉन 20। अब आपको क्या करना, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू द h अपॉन 20, आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, तो कितना हो गया ये 2h इज इक्वल टू द 20, दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन 2, कितना हो गया क्लास ये आपका 10, यानी कि जो आपका हाइट है वो कितना हो गया क्लास आपका 10 मीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हो, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन का क्या करना है आपका क्लास सॉल्यूशन बनाना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक पेड़ है, पेड़, ठीक है, वो पेड़ गिर के टूट गया है, ठीक है। जैसे मान लो पूरा पेड़ था, ठीक है, ये यहाँ से टूट के और नीचे गिर गया, तो ये जो आगे वाला हिस्सा है इसको टच करेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस तरीके से, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं, ये पूरा पेड़ था, तो जो ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है और जो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, दोनों की हाइट क्या होगी, दोनों की हाइट ही तो आपकी लेंथ ऑफ द ट्री होगी। बस यही आप में इसमें हाइप है, ठीक है। एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और जो आपका जहाँ पे झुका है ना वो है आपका 8 मीटर, यानी कि क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि क्या ये बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी ट्री है आप लोगों के पास, ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने कंसिडर कर लिया, मान लो ये वाला कोई भी ट्री था, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये वाला कोई भी आपका ट्री था, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका, जैसे आप लोग कंसिडर कर लो, चलो ये वाला कोई भी पेड़ था, ठीक है, जिसका नाम क्या दे दिया मैंने A और B, ठीक है। ये यहाँ से टूट गया, इस टर्मिनल से C से टूट गया, ठीक है। और ये टूटा हुआ हिस्सा कहाँ पे टच किया, ग्राउंड पे टच किया, ठीक है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तो पेड़ सीधा खड़ा 90 डिग्री है, इसको यही ये C और ये वाला टर्मिनल है जो यहीं पे तो आया था, यही तो आपका B, ठीक है कि नहीं। अब ये मान लो मैंने X मान लिया और ये क्या मान लिया मैंने Y मान लिया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे इसका जो टच किया ये 30 डिग्री है और
आपने जितनी दूर टच किया है ना उसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपकी 8 मीटर दी हुई है, ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल सिंपल है। अब ये वाली y है तो यही हिस्सा नीचे आया है, ये भी कितना हो जाएगा क्लास आपका y। एकदम सिंपल है, जो पेड़ था वो टूट गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको ध्यान से देखना है। अगर मैं वही बात करूं आपको तीनों स्टेप में कराना चाहूं तो कैसे करोगे आप लोग, पहले क्या लिखोगे गिवन। अब गिवन में क्या क्या है, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री। अब आप लोग ऐसे लिख सकते हो, आप लोग क्या लिखोगे, हाइट ऑफ ट्री। अब ट्री तो पूरा था मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, ए बी, ठीक है कि नहीं है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आपका ए सी प्लस सी बी। यस क्लास, क्या लिख सकते हो, ए सी प्लस सी बी, जिसको मैंने क्या कंसीडर किया है, एक्स प्लस वाई। अगर उसने मीटर माना है तो आप लोग मीटर लिख दो, ठीक है। ये वाला आपका है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और दिया हुआ आपका एंगल सी ए बी, ठीक है कि नहीं, एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल है, ये कितना आपका 90 डिग्री। एंड एक दूसरा एंगल भी गिवन है ए बी सी, आपका एंगल ए बी सी, ये कितना दिया हुआ है क्लास आपका, ये दिया हुआ आपका 30 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। अब आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है, टू फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्लास इसका हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। अभी आपको कंसीडर करना है हाइट ऑफ ट्री, जो हम ऑलरेडी मान चुके हैं, कितना है आपका x प्लस वाई मीटर, ये आपको करना है, ठीक है कि नहीं है। अब हम क्या करते हैं इसका, हम करते हैं क्लास इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने पहले भी बताया था ये वाला साइड गिवन है। अगर ये वाला साइड गिवन है तो ये क्या है इसका, ये है क्लास इसका बेस, ये है क्लास इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है क्लास इसका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आपको दोनों ही वैल्यूज निकालनी, परपेंडिकुलर भी निकालना और हाइपोटेन्यूस भी निकालना, ठीक है। अब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस दोनों के बीच में रिलेशन लगा दे तो क्या होता है, tan होता है, ठीक है कि नहीं। आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर का वैल्यू क्लास कितना है आपका x है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan, तो tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है कि नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना आपका 8। अच्छा, एंगल कितना 30 डिग्री, तो क्या पुट करोगे आप लोग, tan 30 इज इक्वल टू द x अपॉन 8, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू द x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो क्लास, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x इज इक्वल टू द 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन अंडर रूट 3। ये वाला तो पहला इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। अभी अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना है हाइपोटेन्यूस, और नीचे क्या दिया हुआ बेस, वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब ये वाला अगर फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करते हो, ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है आपका कोस, तो आगे क्या लगा दोगे आप लोग, कोस का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अगर मैं आगे बात करूँ कोस, तो कोस लगाओगे आप लोग, कोस थीटा इज इक्वल टू द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आपका बेस तो 8 है, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा आपका x, और कोस एंगल कितना आपका 30 डिग्री, तो कितना हो गया 8 अपॉन x, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू द 8 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो क्लास, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू द 16, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 अपॉन अंडर रूट 3। ये किसकी वैल्यू आ गई है क्लास आपकी, जो भी है x पुट किया था कि y पुट किया था, जो भी किया था आप लोगों ने y, आई थिंक y था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका y, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। इसलिए अगर मैं कहना चाहूँ आपका हाइट ऑफ ट्री, तो क्या लिखोगे हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री क्या बनता है क्लास आपका x प्लस वाई। अब x का वैल्यू कितना आया था आपका x का वैल्यू आया था, अगर आप देखो तो x का वैल्यू कितना था क्लास, पीछे चलते हैं, और 8 अपॉन अंडर रूट 3, यस, तो कितना था आपका 8 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस में 16 अपॉन अंडर रूट 3। अब एलसीएम ले लो अंडर रूट 3, तो 8 प्लस 16 कितना होगा 24 अपॉन अंडर रूट 3, इसको कर दो रेशनलाइज साथ साथ क्योंकि अपॉन में अंडर रूट 3 है, तो कितना होगा 24 अंडर रूट 3 अपॉन 3, ठीक है, 8 आ गया यहाँ पे, तो कितना हो गया आपका 8 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये क्या है क्लास टोटल हाइट ऑफ द ट्री, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग सिंपल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आगे चलूं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्लास, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, ठीक है, 2 स्लाइड फिसलन पट्टी आपको बनानी है, ठीक है कि नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है, इसने बोला है जो 5 साल से छोटे लड़के हैं ना, बिलो 5 ईयर, ठीक है कि नहीं है, उसके लिए जो हाइट रखी गई है वो 1.5 मीटर रखी गई है, और एंगल रखा गया है 30 डिग्री, ठीक है कि नहीं। अब बिल्कुल आसान है, आप लोग यहीं पे बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाओगे ध्यान से देखो,
ठीक है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो ये फिसलन पट्टी की हाइट हो गई, ये फिसलन पट्टी हो गई, ठीक है कि नहीं। ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ए है, ये वाला बी है और ये वाला क्या है सी है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये फिसलन पट्टी कितने पे रहेगी 90 पे रहेगी। अच्छा फिसलन पट्टी की लेंथ मैंने मान लिया कितनी है आपकी एक्स, क्लियर है। और जो ये वाली हाइट दी हुई है उसने वो कितनी दी हुई है क्लास 1.5 मीटर दी हुई है, ठीक है 1.5 मीटर, ठीक है। और फिसलन पट्टी पूछेगा। अच्छा ये वाला क्या है इसका, ये वाला बेस है, ठीक है। ये वाला क्या है इसका, ये वाला हाइपोटेन्यूस है। अच्छा ये वाला का साइड क्या है इसका, ये है इसका परपेंडिकुलर, क्लियर। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो आप लोग क्या लिखोगे साइन 30। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये है आपका x। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू द 1/5 अपॉन x, क्रॉस से मल्टीप्लाई करा दो, x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 मीटर। बिल्कुल सिंपल है, एक बेसिक ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे इसमें एक सेकंड पार्ट हो रहा है इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए हाइट को रखा है 3 मीटर एंगल 60 डिग्री, मतलब जो भी पैरामीटर से सबको डबल कर दिया, ठीक है। आपकी बात जो थीटा था वो कितना है 60 डिग्री है, और जो हाइट है वो कितनी है क्लास आपकी वो 3 मीटर है। तो वापिस से वही फॉर्मूला लगा दोगे आप लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी क्लास 3 है, हाइपोटेन्यूस की x है साइन 60 आप लोग यहाँ पे पुट कर दोगे। साइन 60 इज इक्वल टू द 3 अपॉन x, ये कितना होता है आपका √3/2 इज इक्वल टू द 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो गया √3 x इज इक्वल टू द 6, तो x इज इक्वल टू द 6 अपॉन √3, साथ साथ रेशनलाइज करा दो तो कितना हो जाएगा आपका 6 √3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो 2 √3 ये क्या हो गया मीटर, इसका क्या हो गया आपका आंसर। तो ये आपका पार्ट नंबर सेकंड में चेंज किया है, ठीक है। ये वाला कौन सा था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लास आप कर सकते हो, ठीक है। अगर सिंपल तरीके से करोगे तो सिंपल तरीके से आंसर आ जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाओगे तो आप लोगों के लिए ही दिक्कत होएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये क्या कर रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्लास ध्यान से समझ ले। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ध्यान से देखें, जैसे ये कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है कि नहीं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देता हूं तो जो ये एंगल बनता है ना ये थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ जी क्लास क्या बोलते हैं आप लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर मैं ऊपर देखता हूं, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे देखा यानी कि यहाँ पे देखा तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जी की क्लास क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप लोगों को याद रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है और डिप्रेशन बोले तो नीचे की तरफ देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप एक टावर है, ठीक है। अब यहीं पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी आपके पास एक टावर है, ठीक है कि नहीं है। अब ये कोई भी टावर है जिसका हाइट मैंने क्या कंसीडर कर लिया क्लासेस का, हाइट मैंने कंसीडर कर लिया है ए एंड बी, ठीक है कि नहीं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया जिसका नाम है सी, ठीक है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सी, यहाँ पे ले लो, सॉरी, ठीक है यहाँ पे ले लो, सही डायग्राम के लिए सही रहेगा, ठीक है। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। सी यहाँ से देख रहा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया ना। यहाँ से जो आपका एंगल बन रहा है ये गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है आपका दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड 30 डिग्री, जो एंगल कितना दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। और जो इसके फुट से कितनी दूर है 30 मीटर दूर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है, एक ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एक टावर है जिसकी हाइट आप लोगों ने कितनी कंसीडर कर ली h, ठीक है। इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और ये जो पॉइंट है ग्राउंड से कितनी दूरी पर है 30 मीटर। तो वही कॉन्सेप्ट, ये परपेंडिकुलर है आपका और ये वाला क्या है आपका बेस, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है tan थीटा। तो डायरेक्ट क्या लगा दोगे आप लोग, tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30
इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h, बेस की वैल्यू कितनी क्लास आपकी 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू द h/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो h/√3 इज इक्वल टू द 30, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/√3 मल्टीप्लाई बाई रेशनलाइज करा दो √3/√3, तो कितना हो गया आपका 30/√3/3, ये कितना बन जाएगा आपका 10। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हो, हाइट ऑफ टावर कितनी बनेगी आपकी 10/√3 मीटर। क्लियर, बिल्कुल आसान है। लैंग्वेज समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लैंग्वेज नहीं समझे ना तो परेशानी होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। साथ साथ आप लोग उसका डायग्राम बनाते चलो। ये कोई भी काइट है, ठीक है कि नहीं, जिसका नाम मैंने मान लो ए ले लिया है, ये ग्राउंड से उड़ रहा है। कितनी हाइट पर उड़ रहा है, ये उड़ रहा है आपका 30 मीटर। हाँ जी क्लास, कितना नहीं 60 मीटर, कितनी कितनी हाइट पर है 60 मीटर पर, तो ये इसकी हाइट कितनी दी हुई है 60 मीटर दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, जिस धागे से बांधा गया रस्सी को उसको अपने टाइट किया हुआ है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री है। ठीक है कि नहीं है, अब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बहुत आसान है, देखो ध्यान से, ये काइट है, ठीक है, इसको एक रस्सी से बांध के यहाँ पे कोई कीला मार के जमीन में इसको बांध दिया गया है। ठीक है, ये वाला कितना आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब ये पूछ रहा है जो धागा होगा ना, धागा ये वाला, उसकी क्या निकालनी है आपको, धागे की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये वाला तो क्लास आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और क्लास ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। निकालना क्या, हाइपोटेन्यूस दे क्या रखा है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन होता है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब जो ये परपेंडिकुलर है ये कितना है आपका 60 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना आपका x, और यहाँ पे साइन एंगल कितना आपका 60 डिग्री, इतना इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू द 60 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना बन जाएगा √3x इज इक्वल टू द 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन √3। साथ साथ आप लोग इसको रेशनलाइज करा दो क्लास, तो रेशनलाइज होगा तो कितना बनेगा 120 अपॉन √3/3, ये कितने पे जाएगा 40 पे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 40/√3 मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर, यानी कि जो यहाँ पे रस्सी यूज होगी ना वो कितनी होनी चाहिए 40/√3 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस रेशियो को, इस डायग्राम को क्या करना है, मेंटेन करना। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, इन चीजों को कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखो, 5 का हो गया, 6 पे आते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक तो बिल्डिंग है आपका, ठीक है, और एक है लड़का। ठीक है, ये बिल्डिंग मान लो आपका A एंड B। ठीक है, ये बिल्डिंग का टोटल हाइट कितना है क्लास आपका 60 मीटर है। ठीक है, ये तो आपकी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, इसके सामने एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, इस बिल्डिंग के सामने कौन खड़ा हुआ है, 1.5 मीटर का लड़का, यानी कि 1.5 मीटर का लड़का खड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन को आगे रीड करो, ठीक है कि नहीं, 30 मीटर टॉल, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये जो लड़का था मान लो इसका नाम है COD। ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, ये इसके पैर से इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसने ऊपर की तरफ देखा और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल 30 से बढ़ के 60 हो गया, यानी कि सेकंड पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये वाला एंगल कितना हो गया 60, और इधर आपको पता ही है कितना बनता आपका 90 बनता है। ठीक है, ABCD, और यहाँ पे हो जाएगा E, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F। क्लियर, ये वाला है। तो क्या कह रहा है, कितने डिस्टेंस इसने चला, यानी कि कितनी डिस्टेंस चला, मतलब ये चला आपका D से और E तक, ये X तक चला। हाँ जी क्लास, कितना चला आपका X। ठीक है, इससे आगे वाली मैंने कितनी मान ली आपकी Y मान ली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा ये ध्यान से देखो, ये पूरी 60 थी, ये 1.5 थी। ठीक है, तो ये वाली हाइट सिर्फ जो अपने को चाहिए, ये वाली हाइट जिसका नाम आपका BF। ठीक है, ये कितना बनेगा क्लास, ये ऐसे नहीं बन जाएगा 60 - 1.5। ठीक है कि नहीं है, 60 - 1.5 कितना हो जाएगा 58.5 मीटर। समझ में आया, ये क्या बन जाएगा आपका 58.5 मीटर। अब जब भी दो ट्राइंगल हो आपके पास, अभी तक एक ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने क्या अप्लाई किया, आप लोगों ने सिंपल अप्लाई किया कि जो साइड निकालनी है
और जो दे रखी है उनके बीच में एक रेशियो बन रहा है। लेकिन हमेशा आपको स्मॉल ट्राइंगल से स्टार्ट करना जब भी दो ट्राइंगल हो तो, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं आपकी इन ट्राइंगल BFE में, ठीक है कि नहीं, BFE में। अभी इस ट्राइंगल में क्या है, आपको ये वाली साइड निकाल लेनी है इसका यूज करके, ये दे रखी है, ठीक है कि नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 58.5, बेस की वैल्यू कितनी है क्लास आपकी y। अच्छा tan एंगल कितना है छोटे, यहाँ पे 60 डिग्री है, इज इक्वल टू द 58.5 अपॉन y, ठीक है। अच्छा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 60 की सॉरी 58.5 अपॉन y। अच्छा y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 58.5 अपॉन √3, ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी 1, ठीक है। नाउ अब बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो फटाफट से, ठीक है। इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BFD, ठीक है, आपका जो है BFD, इस ट्रायंगल में बात करें, आपको गिवन क्या है, ये वाला साइड निकालना क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 58.5 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है क्लास आपकी x अपॉन y। अच्छा एंगल कितना बन रहा है 30, तो tan 30 इज इक्वल टू द 58.5 अपॉन y। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू द आपका 58.5 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, y इज इक्वल टू द 58.5 √3, ठीक है। एक मिनट, नीचे प्लस में x भी है, ठीक है, प्लस में x, तो यहाँ पे कितना प्लस में x, ठीक है। अब आपको निकालनी है अपने y की वैल्यू निकाल ली, इसको इधर ले आओ, ठीक है, इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 58.5 √3 माइनस में y। अब ये क्या बनेगा आपका 58.5 √3 माइनस में 58.5 अपॉन √3, ठीक है। अब जस्ट इसको इवेल्युएट करना है, कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखें, ये क्या हो गया आपका x, अब मैंने क्या किया 58.5 √3 माइनस 58.5 अपॉन √3, आप लोग कॉमन कर लो, 58.5 कॉमन किया तो √3 माइनस में 1 अपॉन √3, ये वाली वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी क्लास, ठीक है कि नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो कितना बनेगा 58.5 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है कि नहीं, ये बन गया 3 - 1, ठीक है कि नहीं। अब आगे चलो, आगे चले तो कितना बनेगा ये आपका 58.5, 3 में से ये 2 बच जाएगा, ठीक है कि नहीं, अपॉन में कितना बन गया आपका √3। साथ साथ इसको आप लोग रेशनलाइज करा दो, ठीक है। जब आप लोग रेशनलाइज कराओगे और इसको सोल्व करोगे तो ये रहेगा आपका क्लास रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है कि नहीं। तो यहां से आपका ड्यूअल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर, कि अगर आपको ड्यूअल ट्रायंगल दिया गया है तो कैसे आप लोग उस चीज को निकाल सकते हो। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आप लोग क्वेश्चन को बनाते हो और सोल्व करते हो, ठीक है। ये रहा आपका छठा क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, और सातवां क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top and the bottom of a transmitter tower fixed at the top of the 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 and 60। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर कोई ट्रांसमीटर टावर लगा हुआ है, जैसे ये ए बी कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है कि नहीं, इस बिल्डिंग के ऊपर क्लास क्या लगा हुआ है आपका ट्रांसमीटर टावर। अब ये जो ट्रांसमीटर टावर है ये मैंने क्या मान लिया BC मान लिया, ठीक है। तो ये जो BC का जो ये C पॉइंट है ये इसका टॉप है और ये इसका ट्रांसमीटर का क्या है आपका फुट है, ठीक है कि नहीं। तो क्या बोला इसने, ग्राउंड से कोई भी एंगल लिया है, एक पॉइंट लिया है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, इन लोगों ने कितना दिया हुआ है, इन लोगों ने बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, क्लियर, ये हाइट कितना आपका 20 मीटर, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इन लोगों ने दिया हुआ है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है एक ही पॉइंट पे, और यहां से भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है एक ही पॉइंट पे, ठीक है। और यहां से ये इसने मिला दिया तो 90 डिग्री हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या मान लिया D, ठीक है। ये बोल रहा है ये 45 है और ये कंप्लीट कितना है, आई थिंक 60 है, ठीक है। कितना आपका 60 है, हाइट निकालना आपको कितना है, आपका 60 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर आपको, सॉरी हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर आपको निकालना है तो कितनी कंसीडर कर ले, H कर ले। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि अगर आपकी दो ट्राइंगल्स है तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी
है छोटी वाली ट्राइंगल को, ठीक है। तो छोटी वाली ट्राइंगल क्या है आपका, इन ट्राइंगल आप बोल सकते हो BAD, आप लोग ऐसे बोल सकते हो BAD। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ये वाली साइड गिवन है, ये मैंने मान ली x, तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा एंगल कितना है 45 इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर 20 अपॉन बेस कितना x, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 20 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 मीटर। क्लियर, तो यानी कि ये वाली साइड कितनी होगी क्लास आपकी, ये वाली साइड होगी आपकी 20 मीटर। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं बड़ी वाली ट्राइंगल, तो बड़ी वाली ट्राइंगल में क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल CAD, आप लोग लिख सकते हो CAD। अब ये बड़ी वाली ट्राइंगल है, अब बड़ी वाली ट्राइंगल में वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अब की बार एंगल कितना बना हुआ है 60 डिग्री इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर कितना है 20 प्लस h अपॉन में बेस कितना है आपका x, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये कितना है 20 प्लस h, x की वैल्यू कितनी आ गई क्लास आपकी 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो गया 20 प्लस h इज इक्वल टू द 20 √3, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 √3 माइनस 20, ठीक है कि नहीं। अब क्या कर लो आप लोग यहाँ से 20 कॉमन कर लो, √3 माइनस 1, यानी कि जो हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर है वो कितनी है आपकी क्लास 20 √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर, आप लोग इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, तो ध्यान से करें क्लासेस को, ठीक है। चलते हैं आगे, ये 7 तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कैसे कैसे आप लोग इन क्वेश्चंस को बनाते हो, ठीक है। अब आगे चले, तो आगे है आपके क्लास क्वेश्चन, आगे सोल्व करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से रीड करें, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये सेम है, क्वेश्चन नंबर सेम है 8 एज लाइक 7। ये आप लोगों को ट्राई योर सेल्फ, आपको खुद से करना है, ठीक है कि नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के इसका डाल दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, एक के टॉप से दूसरे के फुट पे, ठीक है कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, ठीक है, वो कितना 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower from the foot of the building is 60 degree, okay, ठीक है। if the tower is 50 meter then find the height of the building। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ये आपका टावर, सॉरी ये आपका टावर ले लो, जैसे मैंने बताया अभी अभी, ये आपका क्या है टावर है, नाम क्या दे दिया इसका A एंड B, ठीक है। अच्छा ये वाला क्या है आपका बिल्डिंग है, ठीक है कि नहीं है, ये मैंने इसका क्या नाम दे दिया C एंड D, ठीक है कि नहीं है। इसके फुट से और इसके सर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है क्लास, ठीक है, और इसके फुट से और इसके सर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, यानी कि दो एंगल दे रखे हैं, एक आपका ये वाला एंगल है और एक आपका ये वाला एंगल है, ठीक है। ये आपका 50 मीटर दे रखा है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 50 मीटर, इसकी हाइट मैंने कंसिडर कर ली कितनी है आपकी h, ठीक है कि नहीं है। क्लियर, और यहाँ पे आपके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने कितने, ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करूं तो आपका है कहाँ पे गया 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला कितना क्लास आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब करना क्या है, बिल्कुल आसान है, ये वाली ट्राइंगल ले लो, कौन सी ट्राइंगल लोगे आप लोग लोगे इन ट्राइंगल BAC, अभी आप लोग ले लो BAC। अब इस ट्राइंगल में क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला थ्योरम लगा दो, वही आपका tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब tan एंगल कितना आपका 60 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है क्लास आपकी 50 अपॉन बेस कितना मान लिया मैंने x है, ठीक है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू द 50 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x इज इक्वल टू द 50 अपॉन √3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नाउ अभी आप लोग कौन सी ट्राइंगल लोगे, अभी आप लोग लोगे ट्राइंगल आपका बड़े वाला DCA, इन ट्राइंगल DCA। अब वही आपका tan थीटा लगा दो, tan एंगल कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू कितनी आपकी x, tan 60 कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू द h अपॉन x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, बाद में सोल्व करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, √3h इज इक्वल टू द x, ठीक है। तो √3h, x की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन √3, एक √3 और इधर आ जाएगा
50/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होगा 3, ठीक है कि 50/3 इसको सोल्व कर लेना, ये क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करोगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली जो क्वेश्चंस बच गए हैं। आई थिंक आपके 6 क्वेश्चंस बच गए हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे। जब तक आप लोग बढ़िया से क्वेश्चंस को सोल्व करो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो फिर हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए मेरी तरफ ऑल द बेस्ट।